ओके हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैसअप वर्ल्ड पर। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन आर्मी की ऐसी सीक्रेट फोर्स जिसका दुनिया को छोड़ो भारतीयों को भी नहीं पता। तो भाई आज हम भारत की कोई ऐसी सीक्रेट फोर्स के बारे में जानने जा रहे हैं जो दुनिया को क्या भारतीयों को भी इसका नहीं पता। तो ये कौन सी फोर्स होने लगी है, सारा कुछ जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड सोचो एक ऐसी फौज जो दिखती नहीं, जिसके नाम का कोई बिल्ला नहीं, ना कोई यूनिफॉर्म, ना ही कोई मेडल्स, और फिर भी जब देश पर सबसे बड़ा खतरा मंडराता है, यही फौज सबसे आगे खड़ी मिलती है। भारत की ऐसी सीक्रेट आर्मी जिसके बारे में दुनिया तो छोड़ो, भारत के ज्यादातर लोग भी कुछ नहीं जानते। इस वीडियो में आप जानोगे उस फोर्स के बारे में जो ना न्यूज में आती है ना टीवी डिबेट में, लेकिन जब बात हो खुफिया मिशनों की, दुश्मन की सीमा में घुसकर जवाब देने की, तो ये लोग देश की शान बन जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात, इस फोर्स को ट्रेन किया गया था CIA और RAY जैसे टॉप लेवल एजेंसियों द्वारा, ताकि ये वो काम कर सकें जो एक आम आर्मी नहीं कर सकती। लेकिन सवाल ये है, कौन हैं ये लोग, कहां रहते हैं और इनके मिशन इतने गुप्त क्यों होते हैं? आगे इस वीडियो में हम एक ऐसा खुलासा करेंगे जो शायद ही आपने पहले कहीं सुना होगा, इसलिए अंत तक जरूर देखना। और हां, अगर आप इस तरह की असली थ्रिल से भरी डिफेंस अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करिए हाईटेक डिफेंस चैनल को। अब शुरू करते हैं उस कहानी को जो सालों तक छुपाई गई, भारत की गुप्त सेना की कहानी। साल था 1962। भारत और चीन के बीच हुई एक लड़ाई ने हमारे देश को हिला दिया था। लद्दाख और अरुणाचल की पहाड़ियों में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इस हार ने एक चिंगारी जला दी, एक ऐसी यूनिट बनाने की जो सीमा पार जाकर भी ऑपरेशन कर सके, बिना झंडे, बिना नाम के, एक छाया की तरह। और यहीं से जन्म हुआ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF का कोड नेम एस्टैब्लिशमेंट 22। ये कोई आम सैनिक नहीं थे, इनमें से ज्यादातर थे तिब्बती लड़ाके जो चीन के खिलाफ पहले से ही लड़ने को तैयार थे। उन्हें ट्रेनिंग दी गई अमेरिका की CIA और भारत की RAV द्वारा। इनका एक ही मकसद था, दुश्मन की सीमा में घुसकर खेल पलटना। अब सोचिए, एक ऐसी सेना जो इंडिया की है, पर उसके ज्यादातर सोल्जर्स तिब्बत से हैं, जो पहाड़ों में सांस की तरह घुल जाते हैं और जिनका अस्तित्व ही किसी दस्तावेज में दर्ज नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। SFF तो सिर्फ एक चेहरा है भारत की छिपी हुई ताकत का। अगर इस वीडियो ने आपको गर्व से भर दिया है तो कमेंट में बस एक लाइन जरूर छोड़ो, जय हिंद। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक सैल्यूट है हर उस शख्स को जो भारत को आगे ले जा रहा है। स्पेशल ग्रुप, भारत की सबसे रहस्यमयी स्पेशल यूनिट, सीधा रिपोर्ट करती है रॉ को, और माना जाता है कि ये फोर्स PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय तक डायरेक्ट लिंक में होती है। इस ग्रुप का जन्म हुआ था 1980 के दशक में, जब भारत को नक्सलवाद, उग्रवाद और बाहरी खतरों से एक साथ निपटना था। अब सुनिए, इनके मिशन इतने सीक्रेट होते हैं कि खुद आर्मी के कुछ जनरल्स को भी इनके ऑपरेशन की जानकारी नहीं होती। भारत के बाहर जिन जिन जगहों पर हमारे देश ने कोवर्ट ऑपरेशंस किए हैं, उनमें स्पेशल ग्रुप का हाथ होने की चर्चाएं हैं। चाहे वो श्रीलंका में लिट्टे के कैंप्स को खत्म करना हो, या फिर म्यांमार में घुसकर टेरर कैंप्स को ध्वस्त करना, या वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके किया गया सर्जिकल स्ट्राइक। अब आपको लगेगा, अगर ये सब इतनी बड़ी चीजें कर रहे हैं तो कहीं इनके गलत इस्तेमाल का खतरा भी तो नहीं? बिल्कुल है, और ऐसा हुआ भी। एक और खुफिया यूनिट TSD यानी टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन के साथ, जिसे खुद इंडियन आर्मी ने खड़ा किया था, लेकिन कुछ सालों में ही बंद कर दिया गया। क्यों? बस अगली बार जब आप TSD कंट्रोवर्सी सर्च करोगे तो दिमाग घूम जाएगा।
अब सवाल ये उठता है, इन सीक्रेट फोर्सेस में लोग आते कहां से हैं? कौन बनता है इस साए में रहने वाला योद्धा? ज्यादातर भर्ती होती है पारा एसएफ, घातक प्लाटून्स या अन्य एलीट यूनिट से जो पहले ही स्पेशल ट्रेनिंग ले चुके होते हैं। फिर इनका सिलेक्शन होता है बिना कोई औपचारिक ऐलान, बिना किसी पब्लिक लिस्टिंग के। ट्रेनिंग भूल जाइए आम आर्मी ट्रेनिंग को। यहाँ होती है डीप रिकॉनेसेंस, डिमोलिशन, क्लोज कॉम्बैट और सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की ट्रेनिंग। इनकी लोकेशन, इनकी ड्यूटी, यहाँ तक कि इनकी आइडेंटिटी भी ज्यादातर केसों में बदल दी जाती है। ये लोग खुद को इंडियन आर्मी कहकर भी इंट्रोड्यूस नहीं करते। बस एक काम होता है, मिशन को पूरा करना, चाहे जिंदगी दांव पर क्यों ना लग जाए। और जब ये लोग शहीद हो जाते हैं तो ना कोई प्रेस रिलीज आती है, ना कोई झंडा झुकता है। बस कहीं एक सूनी दीवार पर एक नाम और जुड़ जाता है जो सिर्फ कुछ गिने चुने लोग जानते हैं। अब तक आपने सुना भारत की उन सेनाओं के बारे में जो पर्दे के पीछे रहकर देश की रक्षा करती हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है, क्या इस तरह की सीक्रेसी ठीक है या ट्रांसपेरेंसी ज्यादा जरूरी है? इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। यार कुछ ऐसी मतलब फोर्सेज होती है ना जिनको किसी को नहीं पता वो कहाँ से हैं, उनके घर वालों को भाई नहीं पता होता कि भाई ये कहाँ पे है। तो भाई इस तरह होता है। और ये वाली बहुत सीक्रेट यार, मैं तो पहले ऐसी फोर्सेस को सल्यूट है जिनको पता होता है कि हम शहीद हो गए तो हमारा कोई किसी को पता आएगा, हमें किसी को पता ही नहीं होगा, ना किसी को पता होगा कि भाई मतलब कुछ हुआ मतलब फिर भी वो देखो देश के लिए जान दे देश के लिए यार काफी सारे हैं ऐसे लोग जो मतलब वो जान। और भाई इसमें स्पेशल ग्रुप जो था TDSP और मतलब वो जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का तब नाम मैंने सुना था जब लद्दाख में वो गलवान घाटी का वो लेकिन उसमें कहते हैं कि किसी उसमें तिब्बत के लोग हैं, मतलब इंडियन फोर्स है लेकिन तिब्बत के जो मतलब चाइना के खिलाफ वो जो तिब्बत चाहते हैं ना, तो भाई वो लोग उसमें ज्वाइन होता है। मतलब और उन्होंने उधर के लोग आते हैं और इसमें शामिल होते हैं। ऐसी मतलब और फिर स्पेशल ग्रुप जो नक्सलवाद और जो मतलब श्रीलंका जो आसपास ही जो आतंकवादी जो करते हैं भाई इनको ठिकाने लगाते हैं वो। मतलब यार इंडिया में इतनी फोर्सेज हैं, वाकई हमें भी नहीं पता, इंडियंस को भी नहीं पता। हमने गिनी चुनी देखो मार्कोस का सुना हुआ है, हमने पैरासिप का सुना हुआ है, हमने गारुड़ का सुना हुआ है, हमने मतलब घातक हो गया, ये एनर्जी हो गया, मतलब बहुत इंडिया में फोर्सेज इनका सुना। लेकिन ये स्पेशल ग्रुप, स्पेशल फ्रंटियर, इनके नाम इतने नहीं आते। इनके नाम नहीं आते। कुछ स्पेशल मूवमेंट हो तो उस पे आता है, नहीं तो ऐसे नहीं आते वाकई सामने। लेकिन ये काम बहुत बड़ा कर लेकिन काम इनका ऐसा होता है कि दुनिया फिर सैल्यूट ठोकती है। वाकई में यार सैल्यूट ठोकती है, इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया सैल्यूट ठोकती है। ये जो चीजें है ना ये फिर भारत को एक अलग देश बनाती हैं, एक दुनिया से अलग देश। और मजे की बात, स्पेशल फोर्सेस के अंदर से इनका सिलेक्शन होता है। ऑलरेडी स्पेशल फोर्सेस होना एक बहुत बड़ा गर्व की बात है कि भाई हमें अंदर से सिलेक्शन, लाखों लोगों में से वो सिलेक्ट होते हैं, फिर उनको उनके अंदर से सिलेक्ट किया जाता है। क्या बात है, आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार।